तो भाई आप लोग बताओ ये किसका लुक है। आओ जरा आपको टेस्ट किया जाए, लुक किसका है आप लोग बताना भाई। और पॉज कर लो वीडियो, बताना हो पे आप लोगों ने पॉज करके कमेंट में बता दिया होगा। तो भाई ये कौन है गैस करो भाई। ये और कोई नहीं बल्कि द रॉक है। आप इनको देख सकते हो भाई स्क्रीन के ऊपर। इनकी जो नई मूवी है उसकी शूटिंग कर रहे हैं रॉक, जिसमें एमएमए का बहुत सारा रोल है। मतलब बेसिकली इसी मूवी में, ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं है लेकिन भाई मैंने देखा है भाई कितने मतलब मस्त लग रहे हैं रॉक भाई। बाल वाल भी रॉक ने डाल रखे हैं और बिल्कुल ऐसा भाई रॉक की एज बहुत कम लग रही। मतलब रॉक जितने एजेड लगते हैं इस मूवी के अंदर ऐसा लग रहा है भाई कोई 25-26 साल का बंदा है। तो भाई रॉक पूरा तरीके से बदल चुके हैं भाई। मतलब मैं इसको निहारता गया फोटो को भाई लगभग 5-6 मिनट। बोला कौन है भाई, फिर बाद में कैप्शन पढ़ा तो अरे भाई रॉक हैं। तो रॉक को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और बात चेंज की है तो डेक्स्टर लूमिस का भी आप देख सकते हो मामला। तो डेक्स्टर लूमिस भी चेंज हो गए हैं और हमारे रॉक भी चेंज हो गए हैं। भाई स्वागत है आपका। आप लोग बताना कैसे हो रहा आप। और यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर जजमेंट डे की स्टोरी देख सकते हो। लिव मॉर्गन जिस कार से निकली है उसी कार से फिन बैलर निकले हैं। आप लोग देखना, इसको लिव मॉर्गन निकली और ये वही कार है जहाँ से वापस फिन बैलर निकल रहे हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है। अब देखो ये जब कोडी रोड मतलब इलियट ड्रैगन पता नहीं कौन तो जा रहा था तो उसके पीछे से एक कार निकली और वहां से लिव मॉर्गन और फिन बैलर निकला। अभी मैं आपको लिव मॉर्गन और डोमिनिक की भी क्लिप दिखा और कैमरा एंगल देखो, ऐसा लग रहा है अलग अलग कार है लेकिन कार एक ही है जिससे लिव मॉर्गन और फिन बैलर निकले हैं। लिव मॉर्गन ही नहीं भाई, और भी जजमेंट डे के अंदर कुछ क्रीपी चीज हो रही है। जब उनका बैक स्टेज सेगमेंट था तो आप ये देख सकते हो भाई, पता नहीं रुमाल क्या है ये, जो भी है ये डीमन बैलर का इसमें बना हुआ था मामला। ये आप पास से दिखाया मैंने आपको, अभी आप दूर से देख सकते हो। जब ये कार्लिटो ये जजमेंट डे का सेगमेंट चल रहा था तो वहां पर आप देख सकते हो ये डीमन बैलर का था। और इससे पहले ये नहीं था भाई। तो डीमन बैलर का भी क्या रिटर्न हो सकता है पता नहीं भाई। और ये मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने मिस कर दिया बोलूंगा। जजमेंट डे के अंदर डीमन फिन बैलर का जो लुक है वो भी होना चाहिए और साथ साथ में डेमन प्रीस्ट ऑफ फिन बैलर की स्टोरी लाइन का भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बीज बोना लग गया। फिन बैलर जो डेमन प्रीस्ट को बोल रहे थे कि बिग मैन तुम अब चैंपियन बन चुके हो ऐसे करके, तो फिन बैलर कहीं ना कहीं डेमन प्रीस्ट से जल रहे हैं कि वो चैंपियन। और देखा जाए तो डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर को साइड साइड में रखा जाए तो भाई ऑब्वियसली फिन बैलर का रेज्यूमे डेमन प्रीस्ट से ज़्यादा अच्छा है। और कायदे से जजमेंट डे के अंदर अगर सबसे तगड़ा नाम लिया जाए, रिया रिप्ली नहीं है अभी, तो फिन बैलर ही है। तो फिन बैलर की छत्र छाया में शायद डेम प्रीस्ट को मैं बोलूंगा। और अब वो चैंपियन बन चुके हैं तो भाई ये फिन बैलर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और अब यहाँ से लिव मॉर्गन का भी एडिशन, डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी लिव मॉर्गन की उस चीज़ के बारे में बात करी भाई। उनसे पूछ लिया गया कि लिव मॉर्गन तुम्हारा क्या सीन है, तो डोमिनिक ने बोला मामी इज ऑलवेज ऑन टॉप। तो उसकी सेटिंग बिठा रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की रिया रिप्ली कैसे टॉप पे रह सकती है। तो भाई ये क्या सेटिंग बिठा रहे हो डोमिनिक, मतलब ये क्वेश्चन को इग्नोर करना हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो का। तो यहाँ से देखो कनेक्शन बन रहा है। मैंने आपको दिखाया कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक एक रूम से निकले, गलत मत समझ लेना भाई, स्टोरी लाइन पर्पस है। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने का वंडाना लगाया हुआ था लिव मॉर्गन ने, वो मैंने आपको बताया। और अब फिन बैलर और लिव मॉर्गन एक ही कार से निकल रहे हैं। मतलब लिव मॉर्गन का जजमेंट डे में कोई रोल है और ये डेम प्रीस्ट को नहीं मालूम है। और डेम प्रीस्ट और रिया रिप्ली का मैंने आपको बताया था टेरर ट्विंस वाला तो अलग हो सकते हैं। तो कुछ जजमेंट डे के अंदर पकड़ा है भाई। और ये जो खिचड़ी है ये आगे जाके बहुत तगड़ा रोल रहने वाली है। बस रिया रिप्ली आ जाए भाई सब तगड़ा हो जाएगा। तो अब जरा मर्चेंडाइज की बात कर लेते हैं भाई। मैं पता नहीं आपको क्यों दिखा देता हूँ लेकिन कबूकी वॉरियर्स की मर्चेंडाइज आ चुकी है, अच्छी लग रही है भाई। कबूकी वॉरियर्स का बना हुआ है और उसके पीछे भाई क्या है, सन है। और भाई बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छी लग रही है मर्चेंडाइज। बस भाई अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है। अब जरा जापानीज सुपरस्टार के बारे में बात करी तो अब जापानीज शो के बारे में बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का सुपर शो जापान में जाने वाला है 25 से 27 जुलाई तक। तो समर स्लैम के पहले लोग जरा मस्त जापान घूम के आएंगे। कोडी रोड्स, नाकामूरा, ड्रू मैकिंटायर, लैशली और जो डैमेज कंट्रोल है ये एडवर्टाइज हैं। आस्का पता नहीं तब तक फिट हो पाएंगी नहीं लेकिन ये सब रहेंगे। कोडी रोड्स हर जगह जा रहे हैं भाई। और देखो क्या होता है भाई, जापानीज डब्ल्यूडब्ल्यू जापान भी जा रही है, इंडिया भी आ जाओ यार कभी। अब जरा समर स्लैम के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो समर स्लैम की जो टिकट्स हैं आप देख सकते हो रेसल टेक के अकॉर्डिंग 45,000 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो समर स्लैम कितना बड़ा होने वाला है समझ जाओ भाई। अभी तो समर स्लैम के रिगार्डिंग कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग भी नहीं हुआ है। और समर स्लैम की जो टिकट सेल्स हैं वो इतनी ऊपर अभी से आ चुकी है, मतलब 60,000 से 70,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडियंस रहेगी। और जब स्टेडियम वाले शो रहते हैं तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समर स्लैम का 2024 का मैच कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो डाल दिए भाई, जाके देखो और मजे करो कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं समर स्लैम में। तो अब जरा एरिक रोवन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो एरिक रोवन हम फिर से स्पॉट किए जा चुके हैं, कहाँ पर, परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। और पीडब्ल्यू इनसाइडर रिपोर्ट करता है भाई कि एरिक रोवन जो हैं
वो अब सून रिटर्न करने वाले हैं। और सून का मतलब फिर वो इंडिकेशन है, बहुत इंडिकेशन आजकल क्यूआर कोड के अंदर भी बताए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के। और एरिक रोवन भी मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी डब्ल्यू ये जो ब्रे वाइट अंकल हाउडी वाली स्टोर लाइन है, वाइट 6 वाली स्टोर लाइन है, इसको स्टार्ट करने वाली है। अभी क्यूआर कोड भी आया था जिसके अंदर 10 ब्लॉग बने हुए थे, पता नहीं भाई उसका मतलब क्या है, लेकिन जो भी है मैं तो देखता रहता हूँ, आपको इसलिए नहीं बताता कुछ भाई, आपको पता ही है क्यूआर कोड आ रहे हैं, 2-3 बार मैंने बताया, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एरिक रोवन जो हैं वो फिर से स्पॉट किए जा चुके हैं। तो भाई बार बार किसी का ना, मैंने रैंडी ऑर्टन के बारे में बताया था, रैंडी ऑर्टन 2 महीने में आ गए थे, उसके बाद तो एरिक रोवन, तब तो रैंडी ऑर्टन को तो इंजरी थी, एरिक रोवन को तो कोई इंजरी भी नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद, एक्सपेक्ट कर सकते हो बोल रहा हूँ, होप लेके मत बैठना, एक्सपेक्टेशन और होप में भाई बहुत फर्क है, होप लेके मत बैठो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किंग एंड क्वीन ऑफ रिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो भाई पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ये मर्सिडीज मोने का आप ट्विटर अकाउंट देख सकते हो, या आपको याद होगा रेजिनाल्ड और जो साशा बैंक्स की फ्यूड रही है डब्ल्यू के अंदर, झापड़ वापड़ मार दिया था उनको, और वो कारमेला के साथ जो रही है उसी को रिक्रिएट किया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो रेजिनाल्ड और शार्लट फेयर की बाजू में लेफ्ट साइड में। तो भाई ये है, अब समय कहो कैसे चेंज हो जाता है भाई, पहले दोनों अगेंस्ट में थे, अब दोनों साथ में। तो भाई बी रेडी फॉर माई बॉटल ऑफ चैम्पियन, रेजिनाल्ड को ऐसा करके लिखा है भाई मर्सिडीज मोने में। तो ये ऐसी मुझको लगा भाई आपको पुरानी बातें याद ताज़ा करवा देता हूँ। अब जरा करते हैं बात हमारे रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील करी है। उनके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने रैंडी ऑर्टन को रेसल करने से मना कर दिया था, मैंने ये आपको बताया था, लेकिन सीरियसली मना कर दिया था। मतलब उन्होंने बोला था कि हाँ रैंडी ऑर्टन की बैक फिक्स हो गई है, तुम्हारा करियर इतना अच्छा गया है, अब अगर तुमको अपनी आगे की खुशहाल ज़िंदगी जीनी है तो भाई अब मत करना, हो गया तुम्हारा। तो ऐसे करके रैंडी ऑर्टन ने बोला गया, और ये बहुत टफ टाइम रहा है रैंडी ऑर्टन के लिए। उन्होंने खुद बोला कि बहुत हार्ड टाइम में 6 मंथ रहे हैं, लेकिन उनके फादर ने मना कर दिया था, डॉक्टर्स ने, सब ने मना कर दिया था, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भाई अपनी सुनी और सही सुनी। भाई रैंडी ऑर्टन आ गए, अच्छा लगा देखकर। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे रैंडी ऑर्टन आ गए भाई उनको दिक्कत है, मस्त फिट लग रहे हैं रैंडी ऑर्टन। मतलब मैं बोलूँगा रैंडी ऑर्टन अपनी पीक पे अभी हैं। जो हम सोच रहे थे ना, नहीं भाई वो जो 2009 और 10 का रैंडी ऑर्टन था वो था, उससे तो 1 करोड़ों गुना अच्छे लग रहे हैं रैंडी ऑर्टन। और अभी तो हमको और भी उनकी झलके देखना बाकी हैं। तो भाई अगर आप रैंडी ऑर्टन के फ़ैन हो, मैं भी हूँ भाई, तो हम सबके लिए बहुत अच्छी खुशी है। और अभी तो बहुत कुछ लेयर्स रैंडी ऑर्टन की आना बाकी हैं, तब वहाँ पर हम देखेंगे भाई क्या होता है। बाकी ये कुछ चीज़ें थी जो रैंडी ऑर्टन ने इंटरव्यू के अंदर रिवील करी हैं। भाई देखो रैंडी ऑर्टन का आगे क्या होता है सीन। अभी तो गंथर और उनका मैच एक्सपेक्टेड है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में, तो वहाँ देखते हैं रैंडी ऑर्टन क्या झंडे गाड़ते हैं। चलो भाई बात करते हैं भाई नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में। अब आप बोलोगे भाई ये क्या जल्दी, तो भाई एक साथ 3 से 3.5 बतानी, 4 बतानी है आपको एक साथ स्टोरीज। तो सबसे पहले कोडी रोड्स ने अपने आप को, मतलब कोडी रोड्स, भाई क्या बोलूँ मैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स ने अपने आप को पीछे रखते हुए बोला जॉन सीना, रॉक और रोमन रेंग्स, उन्होंने बोला कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हुए, जब भी आते हैं तो मर्चेंडाइज बिकवाते हैं, ये करते हैं। लेकिन भाई कोडी रोड्स भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने अपने आप को नहीं रखा, बस ऐसी कुछ नहीं था, बता दिया मैंने आपको। और अब स्टार्ट करते हैं रियल स्टोरी। कोडी रोड्स ने चीज़ रिवील करी है, देखो मैं, और डॉक्यूमेंट्री के बारे में कोडी रोड्स ने बोला कि डॉक्यूमेंट्री में तुमको पता चल ही जाएगा, तो मैं अभी बता देता हूँ। और ये अभी हम स्पेकुलेट ही कर रहे थे, मतलब ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था, लेकिन अब 100% कोडी रोड्स के मुंह से ये बात आ गई है कि रोमन रेंग्स वर्सेस रॉक ओरिजिनल प्लान था रेसलमेनिया 40 का। जो रॉक ने बोला था कि अगले साल रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में, बहुत पहले तो था प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू का। अब कोडी रोड्स ने सोचा भाई ये कितना वियर्ड लगेगा, मतलब कोडी रोड्स को ये पता चल गई थी बात रॉयल रंबल में, रॉयल रंबल के पहले कोडी रोड्स के बाद पता चल गई थी कि उनका और रोमन रिंग्स का मैच नहीं होने वाला है, और फिर भी कोडी रोड्स ने रोमन रिंग्स को पॉइंट किया। तो इसके ऊपर भी कोडी रोड्स ने टिप्पणी करी है कि भाई उनके लिए बहुत हार्ड टाइम रहा, ये रेसलिंग डिसीजंस उनके लिए बहुत हार्ड रहा। और वो बोल रहे थे कितना वियर्ड होगा कि 20 से 25 हज़ार जो टेम्पा में क्राउड है उसके सामने मैं रेसलमेनिया पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और उसका कोई सेंस नहीं है। सोच रहे हो कि कोडी को मालूम है कि भाई मैं रोमन रिंग्स को फेस नहीं करने वाला, फिर भी मैं रॉयल रंबल जीत रहा हूँ। वो शायद सेथ रॉलिंस के लिए किया था, डब्ल्यूडब्ल्यू ये सोच रही थी कि जो कोडी रोड्स की स्टोरी है वो फिनिश होगी सेथ रॉलिंस में। आपको जैसे बहुत पहले, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो रेसलमेनिया से, तो मैंने आपको बताया था कि रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच होगा, और कोडी की स्टोरी फिनिश होगी सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप से, क्योंकि ईगल वाली चैंपियनशिप से लिंक होती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन वो कोडी बोल देते कि हाँ भाई चैंपियनशिप से ही स्टोरी खत्म होने वाली, तो ऐसा कुछ होने वाला था। फिर आपको पता है वो वी वॉन्ट कोडी स्टार्ट हुआ, रॉक का हील टर्न हुआ, उससे जो आज कोडी रोड्स की कोर स्टोरी है वो फिनिश हुई, वरना कोडी रोड्स भी अंदर ही अंदर रहता रहे, वो वाली जो मेरी स्टोरी है वो नहीं फिनिश हो पाई। फैंस को दिखाने के लिए उनको सेथ रॉलिंस वाला टाइटल मिल गया। तो ऐसा
WWE का प्लान था, लेकिन वो फिर वी वांट कोडी वगैरह हो गया। तो ऐसी ये कोडी रोड्स ने रिवील करी भाई, कितना वियर्ड है सोचो, तुमको पता है कि भाई उससे मैं नहीं करना, फिर भी पॉइंट आउट किया। और एक और चीज़ है कि WWE किसका प्लान कर रही है, रॉक रोमन रिंग्स या फिर रॉक कोडी रोड्स का। तो ये ब्रायन गैविट जो कि रॉक के बुक मतलब क्या प्रोड्यूसर टाइप का ही बोल सकते हो, मतलब रॉक के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया है कि WWE रॉक और कोडी रोड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है रोमन रिंग्स और रॉक से। तो रोमन रिंग्स और रॉक का मैच आपको देखने को मिलेगा भाई रेसलमेनिया 42 में मे बी, और कोडी रोड्स और रॉक का मैच देखने को मिलेगा आपको इसी वाली रेसलमेनिया 41 के अंदर जिसको टाइम है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और आप बताना आपको भाई आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और समर स्लैम के मैच कार्ड की वीडियो देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सपोर्ट कर देना भाई, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।